उत्तर प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड के बीच दल बदल का मौसम भी है। टिकटों का बंटवारा शुरू होते ही बीते एक हफ्ते में यूपी में बीजेपी के कई मंत्री और 15 से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी के भी विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। दल बदल के इस अध्याय में यूपी की सियासत में चर्चाओं में हैं अब रीता बहुगुणा जोशी। रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी को इस्तीफा ऑफर कर दिया है क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके बेटे को यूपी चुनाव में टिकट लखनऊ कैंट से बीजेपी दे। उत्तर प्रदेश के दंगल में लखनऊ कैंट को लेकर घमासान के बीच सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट के लिए अड़ गई हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बेटे मयंक जोशी के टिकट के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। साफ तौर पर कहा है कि 2024 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर पार्टी चाहेगी तो इस्तीफा दे सकती हैं, मगर टिकट बेटे मयंक को मिले। तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में दो को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी बेटे के टिकट के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। रीता बहुगुणा जोशी किसी भी कीमत पर लखनऊ से बेटे की टिकट को पक्का चाहती हैं और इसलिए उन्होंने बीजेपी को अपना इस्तीफा भी ऑफर कर दिया है। 2017 में लखनऊ कैंट से मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने चुनावी ताल ठोकी थी। बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से तब उन्हें शिकस्त मिली थी। 2017 में बीजेपी के टिकट पर रीता बहुगुणा जोशी ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को मात देकर ये सीट अपने नाम की। हालांकि 2019 में पार्टी ने इन्हें सांसद बना दिया, लिहाजा उपचुनाव में इस सीट से बीजेपी के सुरेश तिवारी विधायक बन गए। अब रीता बहुगुणा जोशी वापस ये सीट अपने बेटे के लिए मांग रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट सीट की दावेदारी कर रही हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनावी समर में उतरते हैं तो फिर कैंट उनकी पहली पसंद है। लखनऊ के मेयर रहे दिनेश शर्मा को लगता है कि कैंट के ब्राह्मण वोटर उन्हें विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं। लखनऊ कैंट की सीट पर कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी नजरें इस सीट पर हैं, मगर अभी सबकी मुट्ठी बंद है। फिलहाल अपने बेटे के लिए रीता बहुगुणा जोशी ने अपना इस्तीफा पार्टी को ऑफर कर दिया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।